हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यह है मेरा यूरो का अकाउंट और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड्स हम करने वाले हैं। चार्ट को मैं कैंडल बाय कैंडल रीड करूँगा ताकि आपको ये पता चले कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। लोअर लो पोजीशन पे एक अप का पैटर्न क्रिएट हुआ था। ये है डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद बायर्स ने एक मोमेंटम क्रिएट करी। इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नहीं है। सेलर आ गए, फिर बायर, सेलर, फिर बायर, यानी कि यहाँ पर हमेशा सेलर्स रिट्रेस हो रहे हैं तो बायर्स का ट्रेड करना है। ठीक है, इतना हमें पता चला है। ओके, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे हम बायर का ट्रेड कर सकते थे, बट दिक्कत ये हुई कि ये कैंडल ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लिया इस कैंडल ने। अब देखो, इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में गैप है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया एज ए एसएनआर एरिया काम करेगा। और उसके ऊपर ये कैंडल गया तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये दो सेलर्स के बाद बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि बायर्स सेलर को अब रिट्रेसमेंट बनाने वाले हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ। बट देखते हैं कि बायर्स यहाँ पर क्या हमें कंटिन्यूशन देगा या यही कैंडल सेलर का बनता है, वो देखेंगे पहले। बट कैंडल वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेलर्स आ गए और ठीक है, ये सेलर्स का कैंडल वीक हो गया। यहाँ पर हम बायर का ट्रेड कर सकते हैं, बट इस पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल आएगा ना तो वहाँ से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, और भी 15 सेकेंड है हमारे पास ट्रेड लेने के लिए। बट इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को टच नहीं करा तो यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड नहीं करा। देखो गाइस, स्टोरी अब की है, और ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, और दूसरे कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बना है, यानी कि ये कोई मोमेंटम नहीं है। अभी भी ये जो टोटल फेज है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला था। अगर कैंडल इसके नीचे आता तो इस सपोर्ट लेवल का सहारा लेता मैं, बट उसके नीचे कैंडल नहीं आया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर अगेन बायर्स का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट ये कैंडल तो सेलर्स का ही बना। क्या यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पर ठीक है, इस पॉइंट से हम ट्राई करते हैं। अगर इसके नीचे कैंडल आएगा तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। बट अगेन ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आया तो यहाँ पर हम अगेन ट्रेड नहीं कर पाए। देखो गाइज, ओपनिंग से ट्रेड इसलिए नहीं किया जा सकता यहाँ पर कॉल का, क्योंकि इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो एक सेलर के जोन में है। ये देखो, ये सेलर्स का एरिया होता है हाईएस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, तो उसके अंदर इस कैंडल ने ओपनिंग करी है तो सेलर भी आ सकते हैं इस कैंडल में। इस वजह से हमें सपोर्ट लेवल का सहारा चाहिए। तो सपोर्ट लेवल नज़दीक कौन सा है? ये वाला। अगर 30 सेकेंड के पहले इसके नीचे कैंडल आ जाता तो यहाँ से हम ट्रेड करते और इस कैंडल को तब रिजेक्शन मिल जाता। ठीक है, बट ठीक है, ट्रेड तो नहीं मिला। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, सेलर वीक हो गए, और सेलर वीक हो गए, इसका मतलब अगेन सेलर के साथ हम नहीं जा सकते। अगर बायर्स का ट्रेड लेना है तो सपोर्ट लेवल के नीचे से ही करना पड़ेगा। ओके, सपोर्ट लेवल फिलहाल कौन सी है हमारे पास? ये वाली एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे ये कैंडल आ जाता तो हम यहाँ पर कुछ करते, बट ये कैंडल अभी भी ऊपर है, इसका मतलब अगेन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है गैस, अब देखो, अभी भी इस कैंडल ने उस लेवल को टच नहीं करा, 30 सेकेंड के बाद करा है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखो, अगर ये कैंडल पहले नीचे आता ना तो इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले अगर इस कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी ये कैंडल लेता तो रिजेक्शन डेफिनेटली आ जाता। अभी भी मैं रिवर्सल का ही ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एग्जॉशन।
तो यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड करूँगा, बट क्लोजिंग लेवल पे चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए हैं कॉल के। क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, राइट। और ये जो एरिया है वो बायर्स का एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वो लेवल। देखो गाइस, ये है स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया और उसके अंदर गैप डाउन हुआ है, मतलब बायर्स के एरिया में ये कैंडल ओपन हुआ है, तो ये कैंडल अब ग्रीन बन ही सकता है। एग्जॉशन हुआ है यहाँ पर। देखते हैं इसके क्लोजिंग का, हम वेट करते हैं। और भी यहाँ पर 15 सेकेंड्स बचे हैं। ये कैंडल अभी भी रेड में है, बट ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज देना चाहिए गाइस। ठीक है, और भी 10 सेकेंड है। अभी भी ये कैंडल नीचे है, बट क्लोजिंग ग्रीन में होगा। शॉर्ट ट्रेड है ये। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। तो देखो, आपको भले ही ये रेड कैंडल दिख रहा है, बट ये कैंडल रेड कैंडल नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये कैंडल आपको दिख रहा है, ये रेड कैंडल, बट यहाँ पर ये कैंडल रेड नहीं है। एक्चुअल में ये मतलब बायर्स का डोजी है इस टाइप का। ठीक है, इसको बॉडी नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है ना, वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग होती है। इस कैंडल का ओपनिंग और इसका क्लोजिंग सेम पॉइंट है, यानी कि ये डोजी बना है। ये कोई रेड कैंडल नहीं है। आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल है, बट ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ट्रेड क्यों लिया ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो गाइज, एक ही कैंडल का लो ब्रेक करने में 3 कैंडल फेल हो गए, ये और ये। और इस कैंडल ने बायर की पोजीशन डिफाइन करी थी, और इसका ब्रेकआउट 4th कैंडल ने करा। और ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, क्लोजिंग पे वीक नहीं है, और यहाँ पर स्विंग हाई भी है। बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, और इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट लेवल पे है, ये वाला लेवल, मतलब ये सपोर्ट का जोन, राइट। और इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी, और वो कहाँ पे करी? सपोर्ट एरिया में करी। तो इसलिए मैंने बोला ये शॉर्ट ट्रेड है। बट हमारा ट्रेड थोड़ा और नीचे प्लेस होता होता ना, तो हमारे दोनों ट्रेड विन हो जाते। बट यहाँ पर एटीएम हो गए। आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है, बट गाइस ये रेड कैंडल नहीं है, एक्चुअल में ये ग्रीन डोजी है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ये जो सेलर है वो इस जोन में वीक हो गए, इस वजह से बायर्स आ गए, और बायर्स ने एक आपका पैटर्न क्रिएट करा। ये पैटर्न कौन सा है? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अभी भी हम बायर के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर अभी क्या होता है। ओके, बट यहाँ पर रिट्रेसमेंट की रिक्वायर्ड है हमें, अगर बायर्स को ऊपर जाना है ना तो। ठीक है गाइस, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है, बट बायर के साथ अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट करी थी। ये सेलर एग्जॉस्टेड है, वो अच्छी बात है, बट सेलर की तो ये मोमेंटम है, और उसके अगेंस्ट बायर के ये मतलब वही कैंडल कंसीडर होंगे यहाँ पर। अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो सेलर की रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी, फिर कंटिन्यूशन देना होगा, तभी मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। अदरवाइज हम सेलर के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो भी हम कॉल का ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। वेट करेंगे क्या होता है वो देखेंगे। अब हमारे पास की लेवल कौन सा है? ये वाला एक है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला एक है। ठीक है, ये कैंडल रेड में क्लोज होगा ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा पुट का। मैंने ट्रेड लिया पुट का, बट मेरा ट्रेड गलत जगह पे प्लेस हुआ। जो मैंने लाइन लगाया ना, उसके ऊपर से मेरे को लेना था ट्रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2-3 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, और ये ट्रेड मैंने सिर्फ रिजेक्शन के लिए लिए हैं। देखो, ये कैंडल रेड बनेगा नहीं बनेगा वो नहीं मालूम मुझे, ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, बट जो मैंने लाइन लगाई है ना, उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी भी ये स्टोरी डाउन की है। जस्ट बायर्स ने यहाँ पर आपका पैटर्न क्रिएट करा, बट इसका मतलब ये नहीं कि बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर की रिट्रेसमेंट आती फिर बायर्स कंटिन्यूशन देते तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता। देखो गाइज, ये ग्रीन में दिख रहा है, बट ये जो लाइन लगा है ना उसके नीचे ही क्लोज करेगा। देखो, ठीक है,
रेड बनेगा ये कोई गारंटी नहीं, बट जो पॉइंट लगाया उसके नीचे क्लोज करेगा। तो समझ गए गाइस, ये होता है। मतलब अगर आपके पास एकदम परफेक्ट नॉलेज है तो लास्ट सेकंड में आपका ट्रेड विन होगा। मैंने क्या बोला था, अभी भी ये स्टोरी डाउन की ही है, क्योंकि ये है सेलर की मोमेंटम। ये दो ही बायर्स के कैंडल कंसिडर होंगे, राइट। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल है इसका सेलर्स का एरिया कौन सा होता है, इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग, ये जो इसके बीच में जो एरिया है ना वो होता है सेलर्स का एरिया। और इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी, सॉरी गैप अप ओपनिंग करी यानी कि सेलर्स के एरिया में, और एक कैंडल ऊपर गया रेजिस्टेंस लेके। तो इस कैंडल का अपर भी रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसके ऊपर से मैंने डाउन का ट्रेड लिया और एग्जैक्टली उस पॉइंट को मतलब रिस्पेक्ट करा इस कैंडल ने। ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो मैं बायर के साथ ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि स्टोरी अब की हो जाएंगी। सेलर्स ने अगर कंटिन्यूशन दिया है तो सेलर्स को जाना चाहिए था। ठीक है गाइस, बट अभी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखो क्या हुआ मैं बताता हूँ। मॉर्निंग स्टार बना और ये बायर कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया से आए हैं। अब बायर्स ने सेलर की रिट्रेसमेंट ली और कंटिन्यूशन भी दे दिया, तो इस पे हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे, बट ये कैंडल गैप अप ओपन करा। ये जो सेलर्स का एरिया है ना, उस एरिया में ये कैंडल ओपन हुआ, तो ये कैंडल रेड बन ही सकता है। अगर ये कैंडल बायर्स के एरिया में ओपन होता और सपोर्ट लेवल के नीचे आता कैंडल, तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड कर सकता था, बट अभी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऐसे नीचे जाना चाहता है। अभी भी हम बायर के साथ ट्रेड कर ही सकते हैं। ओके, कंफर्मेशन चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये कैंडल किसी लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे आता तो हम ट्रेड करते। लिक्विडिटी पॉइंट ये एक है और उसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर उसके नीचे भी आता ना कैंडल तो भी हम ट्रेड कर सकते थे। फिलहाल हम दूसरे पेयर पे चेक करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट मतलब कंसोलिडेशन टाइप हो चुका है। दूसरे पेयर में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बायर्स की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये बायर्स की मोमेंटम, और इसमें एक या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बनने वाले हैं, तो हम यहाँ पर बायर्स की ही ट्रेड्स करेंगे। देखते हैं ये कैंडल मतलब इसकी क्लोजिंग देखना पड़ेगा। अगर ये रेड में क्लोज होता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर बायर का ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है गैस, तो यहाँ पर सेलर वीक हो गए। ठीक है, अब तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसने कोई हमें रिवर्सल का साइन नहीं दिया। अगर इस कैंडल में हमें कुछ रिवर्सल का साइन मिलता तो हम ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल पर। इस कैंडल की ओपनिंग अगर बायर्स के एरिया में होती तो मैं कॉल का ट्रेड करता, बट इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो सेलर्स के एरिया में हो चुकी है। ये जो आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक ये एरिया होता है सेलर्स का, और सेलर्स के एरिया में इस कैंडल की ओपनिंग हो चुकी है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं करा। बट अगर बायर्स यहाँ पर आते हैं और सेलर्स को वो एंगल्फ करते हैं या स्ट्रांग आते हैं, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकता हूँ बायर्स का। ओके, बट ये कैंडल तो अभी सेलर्स का ही बन रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर सेलर्स एक्चुअली ये कैंडल ग्रीन है, आपको ये रेड दिख रहा है बट ये कैंडल ग्रीन है। इसके ओपनिंग और इसके क्लोजिंग में गैप है, यानी कि एक छोटा ग्रीन कैंडल बना है इस टाइप का। इस टाइप का ये कैंडल ग्रीन बना है, इस पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर बायर्स वीक है, वीक बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, तो इतना ज़्यादा वो मायने नहीं रखता। अगर ये करंट कैंडल चल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट होता है तो मैं ट्रेड करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी बायर्स तो आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ओके, ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है,
और नीचे आएगा तो और मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ। देखो एक्चुअली सबसे सेफ एंट्री पॉइंट था लोवेस्ट एंट्री पॉइंट, लोवेस्ट की लेवल, वो सबसे सेफेस्ट एंट्री पॉइंट था, बट उसके नीचे कैंडल आया नहीं है तो मैंने ऊपर से ही ट्रेड लिया है। अगर इसके नीचे आता ना तो एकदम बेस्ट एंट्री पॉइंट था ये वाला। यहाँ पर कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ है, मॉर्निंग स्टार हुआ है, यहाँ पर बायर्स की मोमेंटम है, ये सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया और स्टोरी अप की है और पैटर्न भी अप का मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार के की लेवल 3 होते हैं। पहला की लेवल होता है ये जो फर्स्ट कैंडल है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट, उसका ओपनिंग पॉइंट, और जो बीच वाला कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट। ये 3 की लेवल थे तो उनका सहारा लिया मैंने ट्रेड लेने के लिए। ठीक है गैस, तो ये भी हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। अब देखो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ये भी टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो एक और कैंडल का वेट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने का हम ट्राई करते हैं। अभी इसके ऊपर ये एक टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है क्योंकि बायर्स बैक टू बैक बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बायर सच में यहाँ पर स्ट्रांग है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं बायर्स का, बट ये कैंडल वीक नहीं होना चाहिए। ओके, ये कैंडल वीक नहीं होना चाहिए, ये कैंडल एक अच्छा कैंडल क्रिएट होना चाहिए। अगर ये कैंडल बायर से मतलब खुद से इंक्रीज होगा तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है ओ, बट इस कैंडल को ऊपर से बहुत बड़ा रिजेक्शन भी आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा। देखो बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट करी है, ये भी कैंडल एक डिसेंट कैंडल है, बट इस कैंडल में अपर साइड से इतना बड़ा रिजेक्शन कैसे आ रहा है, और वो भी बॉडी से बड़ा रिजेक्शन मुझे दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेड तो नहीं कर सकते, वेट करते हैं यहाँ पर। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं फिर। ओके, इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी है, इस कैंडल की जो अपर वीक है वो होती है सेलर्स की पोजीशन। ओके, ठीक है, अब ये कैंडल बन रहा है ग्रीन, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि वो फेल हो रहा है प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करने में। ओके, आई थिंक ये कैंडल ठीक है, तो ये कैंडल अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हुआ है। अब यहाँ पर हम मतलब ट्रेड नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो बहुत छोटे अमाउंट से करेंगे, और वो भी सपोर्ट लेवल के नीचे आने पर। ठीक है, जैसे कि नहीं आप छोड़ ही देते, क्योंकि सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, इस कैंडल के क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में गैप था, तो ये जो जोन होता है वो होता है SNR। तो इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो क्या होगा, सपोर्ट लेवल। क्यों, क्योंकि इस कैंडल को क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस फील हुआ, तभी बायर्स ने गैप डाउन करा उस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, यानी कि इसके क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस है और इसके ओपनिंग पे सपोर्ट है। तो ये कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के नीचे आता तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करता, बट क्या हुआ कि कैंडल तो नीचे आया नहीं, राइट, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, ओके, अभी भी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। इस कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है, तो बायर्स का ट्रेड यहाँ पर हम नहीं कर सकते और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एग्जॉस्शन भी हुआ है, ये पहला कैंडल इसका ये अपर वीक है और सेकेंड कैंडल उसको ब्रेक करने में फेल हुआ और थर्ड कैंडल ने उसको कंप्लीट करा, यानी कि ये एग्जॉस्शन है बायर्स का। और इस कैंडल ने ओपनिंग करी है रेजिस्टेंस लेवल पर, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट स्टोरी अप की है, इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें जब तक अलाइन नहीं होगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये कैंडल एक अच्छा खासा कैंडल बनता है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करने का ट्राई करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर। अभी देखो ये बायर्स स्ट्रांग आ रहे हैं खुद से भी और अपोजिट पार्टी से भी। अभी हमें मतलब यहाँ पर कॉल का ट्रेड करना है,
ठीक है गाइस, बट क्या हुआ, अब देखो सभी लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, अगर ये कैंडल नीचे आएगा ना तो सभी लोग यहाँ पर कॉल के ट्रेड करते हैं, बट वो लॉस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो सेलर्स के एरिया में है। यह हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट इसके बीच में इसका ओपनिंग हुआ है। देखो गाइज, इस कैंडल का जो ओपनिंग था वो एक सेलर्स के एरिया में हुआ था, इस वजह से ये कैंडल रेड बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना था, ना कि यहाँ पर ट्रेड करने का था। अगर इसमें कुछ हमें रिवर्सल का साइन मिले तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं रिवर्सल कर सकता हूँ। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या रिवर्सल का चांस मिलेगा। ओके गाइस, ये कैंडल ऊपर जा रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे आएगा ना, इस लेवल के नीचे, तो मैं ट्रेड कर पाऊंगा। बट ये कैंडल ऊपर जा रहा है और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लिया है। यह है रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो, इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में गैप है, ठीक है, और यह है रेजिस्टेंस लेवल। उसको टच कर लिया बायर्स ने, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेट करेंगे, अगर ये बायर्स सेलर्स को डोमिनेट करते हैं तो भी हमारे पास चांस है ट्रेड करने का। ओके, बट ये कैंडल वीक हो रहा है। बायर्स अगर वीक होते हैं तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, बट अगर बायर स्ट्रांग होते हैं तो हमारे पास चांस है ट्रेड करने का। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना, क्योंकि आप देखो यहाँ पर सेलर इतने वीक हो चुके थे, तो बायर को ऊपर जाने से मतलब दिक्कत नहीं चाहिए थी, दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। बट इस कैंडल में जो अपर रिजेक्शन आप देख पा रहे हो वो बॉडी से भी बड़ा है, और ये सेलर्स इतने वीक थे फिर भी इस कैंडल में इतना तगड़ा रिजेक्शन कैसे आ रहा है? मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इस वजह से यहाँ पर बायर्स वीक हो गए। तो और एक कैंडल का हमें वेट करना है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी अब की है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, स्टोरी ये अब की ही है। बट कहाँ कहाँ पे वेट करना है ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, हर जगह पे ट्रेडिंग नहीं होती। ओके, अब इसके ऊपर अगर बायर्स क्लोजिंग करते हैं तो बायर के साथ ट्रेड करने का, ठीक है, नीचे आना चाहिएगा इस कैंडल ये। ओके, बट ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आ रहा है। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे आता तो यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड करता। देखो अगेन यहाँ पर ओपनिंग से ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक 85 का राउंड नंबर है और ये कैंडल लास्ट सेकेंड में उसके ऊपर क्लोज करा, और ये कैंडल जो है वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, क्लोजिंग पे वीक नहीं है, और ये जो 85 का राउंड नंबर है उसका फेक ब्रेकआउट करा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए मेरे को ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना है, सपोर्ट लेवल का सहारा लेना ही है, ठीक है। भले यहाँ पर ट्रेड मिस हो कोई दिक्कत नहीं, बट रूल इज द रूल। जब तक सभी रूल्स फुलफिल्ड नहीं होंगे तब तक तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो भी हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे आता है ये कैंडल तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है? और नीचे अगर ये कैंडल आता है, एक्चुअली सपोर्ट लेवल को टच किया होता ना तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड करता, ठीक है। इसके नीचे आना चाहिए गाइस, ये जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है ना इसके नीचे। अरे यार, मैंने 2 बार उसके नीचे से कॉल का ट्रेड प्लेस करा, बट मेरे दोनों ट्रेड उसके ऊपर प्लेस हो गए। अब ये फास्ट फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो नीचे वाला पॉइंट है एटलीस्ट उस सपोर्ट लेवल को तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये कैंडल देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैंडल नीचे आता, पहले ओपन होके पहले नीचे आता ना, तो उसको डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट करते, ठीक है। इस कैंडल को रिजेक्शन आया है और जो मैंने लाइन लगाया था उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज्ड भी हुआ है। देखो मैं क्या बोल रहा था, ट्रेड तो हमें यहाँ पर कॉल का ही लेना चाहिए था, ठीक है। और इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी बायर्स के एरिया में, ओके।
बट ये कैंडल नीचे आना चाहिए था और किसी विजिबल सपोर्ट को पहले टच करना चाहिए था। तो ये था पहला विजिबल सपोर्ट, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लिया इस कैंडल ने। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था, इस कैंडल का अपर विक, आप देख पा रहे, इसके अपर विक को इस कैंडल ने टच करा है, तो रजिस्ट होके ये कैंडल नीचे आ रहा है। बट यहाँ पर बायर्स पावरफुल है, तभी इसको रिस्पेक्ट करा है इस कैंडल ने। तो अगर कोई भी निगेटिव पॉइंट है एक ट्रेड में, तो प्लीज़ वहाँ पर आप उसको स्किप करने का ट्राई करो। जैसे कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेके ये कैंडल नीचे आ रहा था। ठीक है, ओके, अभी हमारे पास कोई चांस नहीं है और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ हमारा लाइव स्ट्रीम डेली चलता है 8:30 PM को इस चैनल के ऊपर, और वहाँ पर मैं सभी के डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करता हूँ और लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, एवरी डे लाइव स्ट्रीम चलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।